शाजापुर जिले के अकोदिया में सिविल अस्पताल को शासन द्वारा तो सिविल अस्पताल का दर्जा दे रखा है, लेकिन वहां के प्रभारी डॉक्टर आरसी कुरिल की मनमानी व लापरवाही पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगा है। आए दिन उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के नाम पर दिखावा किया जाता है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। सिविल अस्पताल में पदस्थ हुए डॉक्टर कुरिल को 30 वर्षों से अधिक समय हो गया है, लेकिन उनकी लगातार लापरवाही को अभी तक सभी जिम्मेदार अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों द्वारा नजरअंदाज किया गया है, जिसके कारण आम लोगों को शासन की मिलने वाली योजनाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। लेकिन अब डॉक्टर कुरिल के द्वारा की जा रही लगातार लापरवाहियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। मंगलवार को शुजालपुर रोड पर 2 मोटरसाइकिल टकरा गई। घटना में ग्राम अबाड़ा निवासी एक व्यक्ति व एक महिला व ग्राम चापड़िया निवासी 25 वर्षीय युवक को गंभीर चोट आई है, जिससे वह गंभीर घायल हो गए। जिसकी सूचना नगर के सामाजिक कार्यकर्ताओं को लगी तो वह घायलों को लेकर नगर के सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां पर घायलों का उपचार करने के बजाय डॉक्टर कुरिल ने पहले पुलिस कार्रवाई करने की बात कही, जिस पर उपचार करवाने पहुंचे लोगों ने विरोध किया तो प्राथमिक उपचार किया और घायलों की स्थिति गंभीर देखकर जब उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एम्बुलेंस पर फोन किया तो उन्होंने संबंधित अस्पताल के इंचार्ज से बात करवाने की बात कही, जिस पर डॉक्टर कुरिल ने आवाज नहीं सुनाई देने का कहकर बात नहीं की, जिस पर उन्हें ऑटो रिक्शा कर शुजालपुर रेफर किया गया। जब इस संबंध में डॉक्टर कुरिल से सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बात की तो उन्होंने कहा कि 24 घंटे में ड्यूटी करता हूं, किसी ने आज तक मेरी तारीफ नहीं की। मुझे 35 वर्ष हो गए हैं, मेरी आज तक तारीफ न्यूज़पेपर में नहीं आई है और जितनी भी बुराई छापना हो छाप देना। मैंने अपने दम पर डॉक्टर की डिग्री पाई है और प्रभारी बना हूं। मुझे पता है कि कैसे मरीजों से व्यवहार करना चाहिए। डॉक्टर कुरिल द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार व लापरवाही के खिलाफ मौजूद लोग भड़क गए और अस्पताल परिसर के सामने चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम की सूचना मिलते ही भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की और 7 दिन के अंदर सिविल अस्पताल प्रभारी डॉक्टर आरसी कुरिल को हटाने का आश्वासन दिया, जिस पर नाराज लोगों के द्वारा चक्का जाम समाप्त किया गया। डॉक्टर कुरिल ने दुर्घटना में घायल लोगों का तुरंत प्राथमिक उपचार नहीं किया और कोर्ट के आदेश की भी नहीं मान रखी है, जिसपे अकोदिया सिविल अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर कुरिल की लगातार लापरवाही के बाद भी अगर उनको सिविल अस्पताल से नहीं हटाया गया तो अगले मंगलवार नगर व आसपास के ग्रामीण जन चक्का जाम करेंगे। उन लोगों का यह कहना है कि आपने उनके साथ अभद्रता की। ये बिल्कुल, मैंने उनसे पहले माफ़ी मांग ली थी जब वो 108 का बार कह रहे थे कि आपने फ़ोन नहीं उठा रहे, तो मैंने कहा भाई साहब माफ़ करें, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं जो भी फ़ोन अगर वहाँ से आवाज़ सही आ रही होती तो मैं बात ज़रूर करता और मैं उनके साथ किसी तरह का भद्रता व्यवहार नहीं कर। उनको माफ़ी मांगने के बाद जो हमारे सामने ऊँची आवाज़ में बात करते हैं। उनका ये भी आरोप है कि आपने मीडिया वालों को भी ये कहा कि आपको जो छापना है वो छाप देना। नहीं, हमने मीडिया वाले से ऐसा कुछ नहीं कहा। हमने ये कहा कि हम 24 घंटे सेवाएं देते तो कुछ हमारे बारे में भी अच्छा छापें। कुछ जब 24 घंटे हम सेवा यहाँ दे रहे हैं तो कुछ तो हमारा भी मनोबल बढ़ाएं, जिससे कि हमें भी लगे कि हाँ काम कर रहे हैं, ना कि ये कहना कि आप जो नौकरी छोड़ दीजिए, आप यहाँ पर नौकरी आपको नहीं करना तो छोड़ दीजिए। आप 24 घंटे कर रहे, कोई एहसान कर रहे हैं क्या? ये कोई आपका मतलब आपकी ड्यूटी बनती है? तो मैं अकेला एक मानव मनुष्य हूँ, उसी स्थिति में 24 घंटे काम मेरी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ। मेरे को क्या करना क्या नहीं, समय पे इमरजेंसी टैकल करना है, इमरजेंसी OPD चलाना, सब मेरे को करना है। मैं चूँकि अचानक 4 एक्सीडेंट यहाँ पर आए हैं और चारों का पहला मेरा ड्यूटी बनती कि मैं उनका सही तरीके से इलाज करूँ, और चूँकि उसमें एक भाई को ज़्यादा सिर में लगी हुई थी, उसमें मैंने उनका पहले इलाज किया। इसके बाद 3 और थे, उनको भी किया, और उसके बाद उसमें उनको रेफर के लिए शुजालपुर के लिए बोला कि आप शुजालपुर इनको एक भाई को ले जाना है। तो 108 पर उन्होंने फ़ोन लगाया। 108 पर जो वहाँ से बात कर रहे थे कि डॉक्टर से बात करना है, उन्होंने मेरे से कहा कि आप डॉक्टर आप बात करिए 108 से। तो मैं 3 बार उनको फ़ोन लाया, तीनों बार उनकी आवाज़ मेरे को नहीं सुनाई दे रही थी। इस कारण मेरी उनसे बात सही तरीके से नहीं हो पाई। ऐसी स्थिति में यहाँ सामने में कुछ भाई मजदूर थे, उन्होंने बोला कि आप जानबूझ के बात नहीं सुन रहे, ना आप 108 वाले के जवाब दे रहे हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं, मेरे को आवाज़ सुनाई देती तो मैं ज़रूर उनसे बात
इसके बाद भी मैं पहले इनका इलाज करना जो बाकी है वो कर लेने दो, फिर बाद में बात करेंगे। सर ये बार बार इस प्रकार की व्यवस्था मतलब यहाँ होती है तो क्या कारण है? ये कोई स्टाफ की कमी है, क्या है मामला? हाँ जी, ये बात सही है। यहाँ पर मैं अकेला हूँ जो कि 24 घंटे अपनी ड्यूटी उपस्थित रहता हूँ, और जब भी कभी कोई अचानक इमरजेंसी आती है मैं तुरंत अपना ड्यूटी, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का क्वार्टर या रहने के स्थान नहीं है हॉस्पिटल कैंपस में। ऐसी स्थिति में मुझे बाहर से आने में 5-10 मिनट घर से आने में लग जाता है। सर आपने विभाग स्तर पे मतलब ये मामला वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाया है? जी हाँ, मैंने बार बार उनको बताया है कि सर यहाँ मैन पावर कमी है, मैन पावर में एक डॉक्टर अगर आ जाए यहाँ पर तो हमारे ऊपर जो वर्क है वो थोड़ा कम है। हाँ, मतलब अगर यहाँ पूर्णतः रूप से स्टाफ की व्यवस्था हो जाए तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की अव्यवस्थाओं से जो मतलब सामना नहीं करना पड़े। और दूसरा ये कि क्वार्टर अगर यहाँ लेते हों तो यहाँ तुरंत हम लोग अपनी सेवाएं इमरजेंसी में तुरंत दें। धन्यवाद। अखिलेश शुजालपुर से रमेश राजपूत की रिपोर्ट।